डियर स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टोलेन अभिकर्मक क्या होता है और टोलेन अभिकर्मक की एल्डिहाइड से किस तरह से अभिक्रिया होती है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। तो 2022 में और 2024 में 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिए आपको किस तरह से इसका आंसर देना है उसे समझिए। बच्चों आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे टोलेन अभिकर्मक, चाहो तो नीचे को लिख लो इंग्लिश में टोलेंस रिजेंट। अब ब्लू पेन से लिखेंगे अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। कितनी छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन है। क्या है? अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। सही है। अब देखो हम टोलेन अभिकर्मक को किस तरह से बनाएंगे। भाई इसकी बनाने की विधि, इसे किस तरह से लिखोगे, उसकी रिएक्शन, उसकी समीकरण आपको लिखनी पड़ेगी। यहां पर कैसे लिखोगे देखो ध्यान से, बहुत बहुत आसान रिएक्शन है, सुनो ध्यान से। यह बच्चों सिल्वर नाइट्रेट, क्या नाम है? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, और इसे लूनार कास्टिक भी कहते हैं। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या नेम है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मेरे साथ साथ याद करते हुए चलो, याद हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट और ये कौन? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो सिल्वर ऑक्साइड Ag2O प्राप्त होता है। इसका अवच्छेद PPT, प्रीसिपिटेट, अवच्छेद PPT इंग्लिश में प्रीसिपिटेट प्राप्त होता है। और ये जो होता है ना बच्चों Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, ये दोबारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाता है। अमोनियम, ये जो है पीपीटी जो बना, अवक्षेप जो बना है, वो दोबारा किस में घुल जाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाएगा और हमें प्राप्त होगा हमारा टोलेन रिजेंट AgNH3 का होल ट्वाइस, इस पर पॉजिटिव और बच्चों इस पर नेगेटिव। दिखाना चाहो दिखा दो, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हो। बताइए ये जो बना है बच्चों, ये है आपका टोलेन अभिकर्मक, टोलेंस रिजेंट। इस तरह से यहां पर लिख दो। ये हो गई इसके बनाने की विधि। सही बच्चों, तो ये एक क्या बना है? संकुल यौगिक बना है, उपसह संयोजी यौगिक बना है। इसका आईयूपीएसी नेम क्या है जरा मुझे कमेंट में बताना। चलिए अब आप हेडिंग डालोगे बच्चों, उपयोग, इंग्लिश में लिख सकते हो यूसेज। क्या है? पहला क्या है देखो, एल्डिहाइड और कीटोन के मध्य विभेद करने के लिए। इसकी लाइन का मतलब यह है कि टोलेन अभिकर्मक जो हैं वो एल्डिहाइड से तो अभिक्रिया करते हैं लेकिन कीटोन से कोई अभिक्रिया नहीं करते। दूसरी पॉइंट, टोलेन अभिकर्मक द्वारा एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि टोलेन अभिकर्मक जो हैं, टोलेंस रिजेंट जो हैं, वो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के एल्डिहाइड से रिएक्शन कर सकते हैं, अभिक्रिया कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, टोलेन अभिकर्मक दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ है। बच्चों याद रखना आपको, टोलेन अभिकर्मक जो होते हैं वो दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जो एल्डिहाइड को कार्बोऑक्सिलिक में, यहां पे एक बात और लिख लो, कार्बोऑक्सिलिक अम्ल में, सही यहां पे लिख लेना, ऊपर लिख लेना, कार्बोऑक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत करता है या करते हैं। चलिए फोर्थ पॉइंट है बच्चों, एल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक को रजत दर्पण में, सिल्वर मिरर में अपचयित करता है। सही, तो ये हो गया इसका उपयोग। तो आपको कैसे लिखना था देखो, ये हो गई बच्चों डेफिनेशन, ये उसकी रिएक्शन हो गई बनाने की विधि, ये इसके टोलेन अभिकर्मक के उपयोग हो गए। अब हमारा सवाल क्या बचा है? हमारा सवाल बचा है कि एल्डिहाइड की टोलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है हमको। चलिए उसे लिखते हैं। तो बच्चों ब्लैक पेन से लिखेंगे एल्डिहाइड की टोलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया का समीकरण। अब बहुत ध्यान से समझना, देखो भाई ये हमारा एल्डिहाइड है, ओके, और ये हमारा टोलेन अभिकर्मक का हमने आयन ले लिया AgNH3 का होल ट्वाइस, और बच्चों पॉजिटिव। रिएक्शन होगी क्षारीय माध्यम में, बेसिक मीडियम में। बहुत ध्यान समझना बच्चों, ये कौन है? सर ये एक दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो
तो ये क्या करेगा, ये इसको ऑक्सीकृत कर देगा, ऑक्सीडाइज्ड करेगा। बेटा एल्डिहाइड ऑक्सीकृत हो क्या होते हैं, कार्बोऑक्सिलिक बनते हैं, सही है, कार्बोऑक्सिलिक अम्ल बनते हैं। तो यहां पर आपको कार्बोऑक्सिलेट आयन प्राप्त होगा, RCOO नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब खुद क्या हो जाएगा सर, खुद अपचयित होगा, रिड्यूस्ड होगा, काय में रिड्यूस होगा सर, सिल्वर में। ये आ गया Ag, बैलेंस कर देंगे बाद में, सही। आगे 2 और यहां से बनेगा बच्चों अमोनिया, अमोनिया बनेगा NH3, सही। इससे याद रख लो जल बनेगा OH से। बैलेंस कर लूंगा, टेंशन मत लो, पहले समझ लो। देखो ये ऑक्सीकृत, मैं लिख भी देता हूं यहां पर, ये इसका इसमें क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण बोले तो ऑक्सीडेशन, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। इंग्लिश में लिख दूं जी सर, ऑक्सीडेशन मतलब एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीडाइज होकर आपको कार्बोऑक्सिलेट आयन दे रहा है जी सर। अब बच्चों इसका क्या हुआ, इसमें सिल्वर मिरर में, सिल्वर ये बना आपका रजत दर्पण, नीचे लिख देना रजत दर्पण, सिल्वर मिरर, थोड़ा काम तुम भी कर दो यार, रजत दर्पण, ओके। अब बच्चों ये इसमें क्या हुआ है सर, इसमें रिड्यूस्ड हुआ है। तो यहां कौन सी प्रक्रिया, प्रोसेस हुई है, क्रिया हुई है सर, यहां पर हुआ अपचयन। अपचयन को कहते हैं इंग्लिश में रिडक्शन, सही, इंग्लिश में लिख दो रिडक्शन। लीजिए इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब इसे बैलेंस कर देते हैं। चलिए यहां पर लगाई बच्चों 2 और यहां लगाई आप 3, सही, 2 दूनी 4, तो यहां पर कितना आ जाएंगे, यहां पर आ गया 4, कितना आ गया 4। चलिए और Ag2, तो बच्चों Ag भी क्या हो गया, 2 हो गया। यहां लिखना रजत दर्पण, मैं लिख देता हूं रजत दर्पण, सही है। अब बताओ यहां पर सर, यहां आ जाएंगे 2H2, देख लो रिएक्शन हुई आपकी बैलेंस। ऐसी रिएक्शन ये लिखी आपकी कहां पर, NCERT में लिखी हुई है, सही। अच्छा अब एक बात आपको दे रही हूं, आपको काम, उदाहरण, एग्जाम्पल, उदाहरण क्या करोगे आप, देखो इस R की जगह CH3 ले लोगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका एसिटल्डिहाइड। कॉमन नेम ये सामान्य नाम होता है ना इसका, एसिटल्डिहाइड, और आईपीसी नेम क्या होता है, एथेनल। तो ये ले लो C, इसकी जगह R गया, क्या लोगे आप CH3 और रिएक्शन करोगे, जहां R आगा वहां CH3 आ जाएगा। खुद करनी है आपको काम, ये आपका काम है। फिर दूसरी रिएक्शन, ये पहली रिएक्शन हो गई, इस तरह से कर लोगे आगे को। अब दूसरी रिएक्शन में आप क्या करोगे कि आप इसके स्थान पर क्या ले लोगे, C6H5 और CHO, ये क्या बन गया, बेंजेल्डिहाइड। क्या बन गया, बेंजेल्डिहाइड। और जहां पर R होगा वहां C6H5 लिख देना, सही। दोनों रिएक्शन आपको खुद लिखनी है नीचे, बाकी सब ऐसे ही होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों अगर अभी तक आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को नहीं किया है, केमिस्ट्री में क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे, और नेम रिएक्शंस को भी नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। हम वहां पर चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स को और रिएक्शंस को सोल्व कर रहे हैं। तो हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।